डोर टूटते ही आप दिशाविहीन होकर के कहां जाकर के गिरेंगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। अनुशासन से जुड़े रहिए, अध्यापकों की बात पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता समाज के प्रति आपकी बहुत जिम्मेवारी है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। हमारी जनता के गाढ़ी कमाई के कर के पैसों से, टैक्स के पैसों से ये विद्यालय चल रहा है। बच्चों मिश्रा सर हंस रहे हैं, मैं कारण समझ रहा हूं, लेकिन सर मैं विटनेस हूं 13 सितंबर 2018 तक का इस विद्यालय का। एक एक पौधा जो हमने लगाया था, हमारे बच्चों ने लगाया था, बड़ा हो गया, फल दे रहा है। ये सड़कें जिस पे जूता पहन के चलना मुश्किल था, उसको हमने समतल बनाया। वह पानी जो छानने के बाद पीने लायक नहीं हुआ करता था, उसको पीने लायक बनाया है। वो बच्चे जो रात में कहते थे कि सर अब मैं नहीं रहूंगा, मैं मच्छरदानी में नहीं सो सकता, उनके माता पिता कहते थे कि सर मच्छरदानी हमारे घर में नहीं चलता है। उनको समझा बुझा करके चलना सिखाया, मच्छरदानी में रहना सिखाया, पढ़ना सिखाया। वो राजेश कुमार आपको याद होगा, उसके बैच के कोई ना कोई छात्र यहाँ पर होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आज दिल्ली में। राजेश, बच्चे जानते होंगे उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी, इस विद्यालय की देन है बच्चे। मैं यही चाहता हूं कि आपको ईश्वर ने मौका दिया है, इसका लाभ उठाइए। जब मैं यहां से गया था तो आपके विद्यालय का जो फिजिकल आउटलुक था, और आज मैं पूरा परिसर घूमा हूं, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अरेंज लगा, मुझे साफ सुथरा लगा। एक समय था जब अध्यापक काम करना चाहता था, उसको काम करने नहीं दिया जाता था। आज प्रशासन चाहता है कि काम हो, लेकिन काम होने नहीं दिया जाता। ये मौलिक परिवर्तन आया और इसके शिल्पकार आप हैं। आप यदि पढ़ना चाहेंगे, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप पढ़िए, पढ़िए, केवल पढ़िए। मैं सुन रहा था बड़ी गौर से काउंसलिंग आवर्स में कि सर आईएएस कैसे बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपका प्रश्न ही गलत था। एक बच्चे ने कहा था कि छत की बुनियाद उसकी नींव में होती है, छत हवा में खड़ा नहीं होता। आपको मालूम है, जो बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भी एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, उनको खरीद कर उसका अध्ययन करते हैं। मैं जब यहाँ था, परीक्षा में जब मेरी ड्यूटी लगती थी तो आधे बच्चे माथा पकड़ लेते थे, अब मेरा कल्याण हो गया भाई, पीटी सर की ड्यूटी लग गई। ये नहीं होना चाहिए। 2 घंटे की परीक्षा में 5 बार पेशाब करने जाते थे, किताबों को उधर शौचालय में रख दिया करते थे। उस जज्बे से आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर 19 प्रमुख ग्रुप ए गजेटेड सर्विसेज आती हैं और 38 से ज्यादा ग्रुप बी गजेटेड सर्विसेज आती हैं। आप आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, आईएफएस होंगे, आईआरएस होंगे, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपका नंबर डिसाइड करेगा कि आप कितना नंबर यूपीएससी में लाए हैं। तो आप अध्ययन करिए। जो बच्चा 6 में चला गया, जो 7 में चला गया, जो 8 में चला गया, उनको आप पूछ लीजिए कि उसके प्रीवियस क्लास के सारे जो प्रॉब्लम है क्या सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर होगा नहीं। क्लास पास करते जाने से कुछ नहीं होगा। मिश्रा सर बार बार मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन
लेकिन सर थोड़ा सा और सुनिए, ये हमारी सेवा का भी अंतिम वर्ष लगभग चल रहा है, 2 साल और सेवा है। पता नहीं आगे मैं इस स्कूल में फिर आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, इन बच्चों से मिलूंगा नहीं मिलूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और ये प्रिविलेज है मेरा कि मैं 2 बार यहाँ पर एलुमनी में आया हूँ, दोनों बार मैं आया हूँ। बम ने कहा मुझे कि सर एलुमनी है, मैं कहा जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि जिनकी शादी हो गई है वो अपने पत्नी बच्चों के साथ आएंगे। सर मैं आया हूँ आपके बात पे ही। हाँ, मैं मिला, बहुत खुशी हुई, अपने तीसरे जनरेशन को भी देखा। और पिछली बार भी मैंने कहा था कि जिनकी नहीं हो रही है तो हम लोग करवा भी सकते हैं। तो उदास नहीं होना है, अपने काम में लगे रहिए। एक चीज और कहूंगा, आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, डॉक्टर रेड्डी का केस अभी आपने सुना होगा हैदराबाद में, ये हमारे सामाजिक क्षरण का एक उदाहरण है। ये गाने और इस पर ये जो डांस है, ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमसे बहुत बिलो लेवल का है। मैं शादियों में सुनता हूँ वो भोंडे गीत, शीला की जवानी, नानी का बुढ़ापा, क्या क्या बजाते हैं, उस पर बाप बेटा बेटी, मामा भांजा, मामी भांजी एक साथ डांस करते हैं। हमारा कल्चर नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए। हमारी मानसिक उदासीनता को दर्शाता है। और आप इस देश के भावी नागरिक हैं, आप जैसा होंगे वैसा देश होगा। आप स्वस्थ नागरिकता को बढ़ावा दीजिए, स्वस्थ कर्मों में अपने आप को लीन कीजिए। और हमारे बच्चे देखिए, मैं बहुत डांटता फटकारता था, बहुत, इसमें से बहुत विटनेस भी हैं, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती छात्र जिनको मैं सबसे ज्यादा डांटता था, सबसे ज्यादा आज हमसे जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैंने कभी ठगा नहीं बच्चों को, बुरा लगे भला लगे, मैंने अच्छी बात कही उनको। तो मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों, जो मैं यहां कहता था, दुष्यंत कुमार ने कहा कि कौन कहता है आकाश में छेद हो, अपने तीसरे जनरेशन को देख के। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेलकम तिवारी सर, प्लीज कम। कृपया सर मिथिलेश कुमार एवं गणेश कुमार को कृपया तीनों आदमी आए। और तो आ रहा वो और चीज है ना, तो चंदन साल प्रदान करो सर। गणेश कुमार, कोई बात नहीं, ये भी दो, ये भी दो। मिथिलेश स्मारक प्रोग्राम आज हो रहा है, उनको छोड़ के यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान वाले भी और पूर्ववर्ती भी। मैं इस विद्यालय में जब ज्वाइन किया था तो जो सबसे पहला बैच है वो क्लास 8th में था, और मतलब अभी बोर्ड की तैयारियों में बच्चे क्लास 10 तक नहीं पहुंचे थे। हम लोग की बातें थोड़ी थे, नए वाले बच्चों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लंबा सभी टीचर खींचते हैं, क्योंकि हम लोग मास्टर हैं, हमें मास वर्ड को कम सिखाया है, उनसे हमने ज़्यादा सीखा। हमको ऐसा फील होता है कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, फर्स्ट मेरी पोस्टिंग थी, और नौकरी का क्या तरीका है और कैसे किया जाता है मुझे बहुत अच्छे से मालूम नहीं था। इन्हीं बच्चों के बीच में बैठ जाया करता था, पढ़ना पढ़ाने का कार्य किया करता था। तो जो पूर्व के छात्र हैं, हमको बहुत चीज़ उनसे सीखने को मिली।
इसके लिए हम पूर्व के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उनसे इतनी एफिनिटी मेरी थी, इतना लगाव था, ये सही अभी बम ने बताया। इसको हम लोग मैथमेटिशियन कहते थे, क्योंकि पहला ओलंपियाड जब हुआ था तो यही क्वालिफाई किया था। तो हम लोग इसको मैथमेटिक्स करने के कारण पूरे रीजन से जीता था। तो ये जब इसका फोन आया तो हमने अपने प्रिंसिपल सर हमको बोले कि हमारे यहाँ भी एलुमनाई मीट है, सो तिवारी जी यहाँ आप एनसीसी ऑफिसर भी हैं, आपको बहुत कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते। हम सर के पास कार्ड लेके गए और उनसे बोला सर अभी आप हमको किसी भी परिस्थिति में आप रोक नहीं सकते, हम सीएल लेंगे और हम जाएंगे ही, क्योंकि सिल्वर जुबली में उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे पूर्ववर्ती छात्र आएंगे। तो हम अपने, क्योंकि विज्ञान के शिक्षक हैं इसलिए बहुत मेरी वाणी पर कंट्रोल, मतलब बहुत अच्छा मैं बोल नहीं सकता हूँ, साइंस वाले बड़ा कम बोलते हैं। तो हम लास्ट में एक बात यही कहना चाहेंगे, कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर नहीं समझे, हर बच्चे में अपना अपना टैलेंट है, चाहे अभी वाले हों चाहे पहले वाले थे। उस समय भी एक बात कहते थे, एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक अंगार बनती है, बेबस समझ कर रौंदी गई मिट्टी कभी मीनार बनती है। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर असीम संभावना है, तुम जो चाहो दुनिया की हर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन अब हम अगर कुछ करना चाहें तो हम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, चाहे हम उल्टा लटक भी जाए, चाहे 24 घंटा पढ़े भी। लेकिन आप में जो लास्ट बेंच पर बैठने वाला स्टूडेंट है, अगर आज डिसाइड कर ले कि हमको आईएएस बनना है तो वो एकदम 100% बन जाएगा, इसकी गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। और पान यात्रा का वृत्तांत सुनाएंगे। लाइब्रेरियन सर बोले हैं कि ये अगर नहीं सुनाया गया तो फिर थोड़ा कार्यक्रम अधूरा लगता है। तो मिट्टू कुमार कहाँ है? मैं जब अपने घर को आया हूँ, जो कि मेरा सेकंड होम है, और जब अपने सर लोगों को देख रहा हूँ, जैसे तिवारी सर, लक्ष्मेश्वर सिंह सर, बाकी सर लोगों के साथ तो मैं नहीं था उस वक्त, ठीक है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हम लोगों के एलुमनी मीट में आए। एलुमनी मीट में तो मैंने बताया था जापान के, अपने जापान ट्रिप के बारे में। तो आज थोड़ा टाइम का भी कमी हो रहा था तो मैं तभी दोबारा से नहीं बोला और मैं चला गया था तभी। तो लाइब्रेरी सर मिले मेस में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुमको करना है सर, तो फिर मैं दोबारा से यहाँ आया हूँ। और मेरा जापान जाने के लिए जेनेसिस प्रोग्राम एक होता है, तो उसके थ्रू हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इस स्कूल से मैं और उस टाइम में क्लास 12 में की प्रीति थी, 2005 बैच की, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। और पूरा ऑल ओवर इंडिया से 123 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। जवाहर नवोदय विद्यालय और भी जो अदर सीबीएसई के स्कूल हैं उनके बच्चे वहाँ गए थे। तो हम लोगों का 10 दिन का टूर था। वहाँ पे हम लोग जापान, जैसे हमारे यहाँ हमारे कंट्री में स्टेट्स में डिवाइड है, तो वहाँ प्रीफेक्चर में डिवाइडेड है, 47 प्रीफेक्चर है। तो वहाँ हम लोगों को नागानो प्रीफेक्चर में जाने का मौका मिला था। तो 8 दिन हम लोग लगभग अलग अलग जगहों पे घूमे, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर से रूबरू हुए। और लास्ट में 2 उधर देखिए, उधर लीजिए, उधर लीजिए, आंख बंद हो जाता है। थोड़ा साइड पे कीजिएगा भाई जी।
इस साइड आ जाइए नहीं शिक्षिकाएं हैं, बाहर से आए हुए शिक्षक जो पूर्ववत हम लोगों के साथ थे और सारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं और वर्तमान में यहाँ विद्यालय में अवस्थित छात्र छात्राएं, ये कल से 2 दिन से हम लोग इस एल्युमनी मीट्स का इसके बाद थैंक यू सर। तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय। खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। 100 बार लिखा जिंदगी तूने जो मुझ पर, वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। इंसानियत का पाठ आज उसका जीता जागता फल हमें मिल रही है। और ये विद्यालय परिवार, विद्यालय नवोदय बरियाही परिवार, फ्रॉम प्रिंसिपल टू ऑल, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर यूनाइट। कहा भी जाता है जब बेटा या संतान 25 साल का हो जाए तो उसके कंधों से बहुत बड़ी भार खत्म हो जाती है। और शब्दों का ये बयान मैं नहीं कर सकता कि आज मैं अपने ही पौधे सींचे में डोंट हैव द वर्ड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिखला के असलियत मुझे बेडर बनाया, जब भी धर्म की आड़ में होता गलत कुछ, फटते हैं मेरे जहन में कोई शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। रोया हूँ जब बीता हुआ कल याद आया, बर्बाद था आबाद तुमने ही बनाया।
विलय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। अब द्योल को ये कहते कोई शर्म ना है, ये मेरी कोई जात कोई धर्म ना है। छोड़ा ही तूने मुझ में कोई भर्म ना है, ना ही कोई छोड़ा है तूने भय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। इनके लिए है जीना मुझको ये जान से प्यारे, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता इतना प्यार दुलार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे।
साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। जन्म ले जब भी गोद तुम्हारी, हमको मिले हर बार तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हमको इन्हीं चरणों में हो। परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं बैक बेंचर था हर जगह, लेकिन हमेशा लाइफ सपोर्ट की बात करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हर जगह टॉपर की बात होती है, बट सब कोई टॉप नहीं करता है, ना कर सकता है। मैं एक मूवी देखा था, शायद मीनिंग का मूवी था, छिछोरे मूवी। कुछ भी क्वेश्चन है, मैं स्कूल में बहुत अच्छा थिंकर था, एक्सट्रोवर्ट था। प्रॉब्लम होती थी किसी भी टीचर से, मैं खुल के पूछता था कि मैं सब ऐसा सोच रहा हूँ, सब क्यों सोच रहा हूँ, क्या होना चाहिए। आप टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन में जर्नल में लिखा हुआ है, आप लोग खरीद लीजिएगा जर्नल, उसमें 3 पेज का है। सजेशन भी दिया हूँ, उसमें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अगर पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ
कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को
के क्षण बीते हाय बिरहा के क्षण बीते फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह हो आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवान आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है हो किसने दुख की अग्नि डाली बंजर हो गए खेत हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत है क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागवान क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान यही सोच के सांसें लिख दी इन फूलन के नाम इनकी छैया छैया बीते उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागवान गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागवान हर घड़ी करे पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है रब है रब है रब है रब है बागवान
तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू हैं कि हैं अंगारे, आग है अब आँखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कल आए हुए अतिथि महोदय जो उतने ठंड के बीच में आए, श्री ललितेश मिश्र जी। आगे की योजना क्या है और क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इस पूरे अलुमनी मीट जो मेरा एक सपना था, जो अचानक हमने वहाँ से चर्चा शुरू की और फिर अचानक पता चला कि सिल्वर जुबली इस साल होने वाला है और बम बम भगत एवं उनकी टीम, क्योंकि सभी का नाम मुझे ध्यान नहीं, उनके लिए आप लोग एक बार जोर डाल के तालियां बजाइए। और हमें अपनी नींव की तलाश थी, तो नींव के एक एक रेशे से हम अवगत हो गए कि कौन कहाँ है और किस रूप में है। और कहने की जरूरत नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति का सीना 56 इंच का कब होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें अपने पूर्ववर्ती छात्र और उनकी उपलब्धि और उनके जोश को देख करके हमारा सीना जरूर 56 इंच का हो जाता है। ऐसे पूर्ववर्ती छात्रों के लिए, ऐसे पूर्ववर्ती छात्रों से ही, क्योंकि एक प्राचार्य होने के नाते और शिक्षक होने के नाते कई बार हमारी वो कसक होती है जो लगभग फर्स्ट प्री बोर्ड से शुरू हो जाती है। जितने भी पीजीटी हैं जो बोर्ड क्लास पढ़ाते हैं और जो टीचर पुराने रह चुके हैं, वो कसक आप लोग नहीं समझ पाएंगे जब फर्स्ट प्री बोर्ड शुरू होता है। अब इनका जो डिफरेंट टाइप का फैमिली बैकग्राउंड है, अब इनके ऊपर वो हावी होगा। किसी की आर्थिक समस्या होगी, किसी की सामाजिक, किसी की पारिवारिक समस्या होगी, जो अब तक 7 साल में हमने उन्हें महसूस होने नहीं दिया। अब ये वापस उस जगह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लाचार हो जाते हैं विद्यालय परिसर के लोग कि अब हम क्या करेंगे। इसलिए मेरा मानना होता है, और आगे भविष्य में अगर मैं इससे ऊंचे पद पे जाता हूँ निर्णय लेने की स्थिति में, तो मैं अलुमनाई के तौर पे बहुत इसे सबल बनाने की कोशिश करूंगा। शुरू हो जाता है
ये जो बच्चे अभी प्री बोर्ड के बाद 12th क्लास पास करेंगे वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। वो कहीं रेंट पे रूम ले करके कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय उनके साथ में सहयोग करने वाला कौन होगा। तो अलुमनाई एक बहुत मजबूत संगठन है, ऐजा करके भी है, जिसमें मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख मेंबर हैं। हमारे विद्यालय का अपना होता है, इनके समूह से अगर जुड़ते हैं तो ये 12th के बाद और इसके बाद जो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, ये तो शुरुआत है। जैसा बम भगत और उनके टीम ने कहा कि 96 बैच वाले के लिए अगला साल उनके लिए सिल्वर जुबली की जिम्मेदारी वाला होगा, तो फिर अगले साल हम लोग फिर से मिलेंगे। लास्ट में ये कार्यक्रम से संबंधित कुछ और अगर कोई कार्यक्रम शेष है तो यहाँ पर बताया जाएगा, लेकिन कल के लिए एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि कल जो है आपका नाश्ते का टाइम जो है वो आपका 8:30 बजे रहेगा। 8:30 से 9 के बीच में आप नाश्ता करेंगे और 9 बजे हम लोग यहाँ पर असेंबल होंगे असेंबली वगैरह के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि अभी जनवरी के महीने में और भी कई एक्टिविटी है, 31 भी है, 1 जनवरी भी है, 26 जनवरी है, उत्तरायण है, सरस्वती पूजा है। इतने के बीच में फरवरी पहुँचते पहुँचते बोर्ड एग्जाम भी है और पूरे जनवरी में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। ओके, एनी हाउ हम नवोदय वाले हैं, हम लोग कुछ भी और कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। अंत में सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू। हम फौजी इस देश की और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बस गाना सब होगा, बस हम बहुत कम समय है, कुछ बच्चे लोग का प्रोग्राम बाकी है। मंच पे आ जाने की प्रयास करें सर। एक लास्ट प्रोग्राम के साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्लीज ऑन टाइम सबसे हम लोग रिक्वेस्ट है कि एक बार आ जाइए स्टेज पे। एक ग्रुप डांस के साथ हम लोग आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मंच पे आने की प्रयास करें। भैया दीदी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार मंच पे आ जाइए। इस प्रोग्राम की अंतिम अपने घर